तो जैसे कि यहाँ पे हम एंशियंट स्टार्ट करें, यानी एंशियंट क्या स्टार्ट करें, यानी प्राचीन भारत, प्राचीन। अब देखो यहाँ पे दो टर्म हम बताएंगे, एक बताएंगे संस्कृति, क्या बताएंगे, संस्कृति। इसको तुमको समझना, अभी नोट डाउन भी कराएंगे। सबसे पहले कॉपी किताब खोल के बैठो तुम, और तुम हर रफ भी यही लाता है, सब भी यही लाता है। अच्छा अभी तुम लोग कॉपी देते हैं, रुको। संस्कृति और विरासत, ठीक है। अब यह है संस्कृति और विरासत। तो सबसे पहले जानना है कि संस्कृति क्या है और विरासत क्या है, दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो देखो संस्कृति जब भी दिखाता है, जैसे सुने हो कि हम लोग का संस्कृति है, संस्कृति जो दिखाता है एक हाशिए पे व्यक्ति रहता है। हाशिए पे कहने का मतलब जैसे कि है हाशिया, हाशिया समझते हो, हाशिया जैसे कि देखो अभी दलित वर्ग के जो आदमी है क्या है, हाशिए पे है। मतलब एससी और एसटी का जो स्थिति अभी है हाशिए पे, स्वर्ण जाति का स्थिति शुरू से ऊपर रहता है क्योंकि उन लोग पढ़े लिखे होते हैं। मुसलमानों का स्थिति अभी हाशिए पे है क्योंकि बहुत कम शिक्षा उन लोग में। मतलब गरीब आदमी को, एक नीचे तबके का आदमी को क्या बोलते हैं, हाशिया। नीचे कहने का मतलब जात का नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने विकास को नहीं कर पाया, मतलब वो देश का विकास में उतना योगदान नहीं है उसका, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी में जन्म दिया है, यानी गरीबी में है, उसको हाशिया बोलते हैं। बात को समझ रहे हो। सबसे लास्ट हाशिया में बोले, वही तो गांधी जी बोलते हैं अंत्योदय योजना लाते हैं। अंत का उदय, जो अंत तक व्यक्ति खड़ा कतार में है उस तक भी भोजन क्या हो, पहुंचे। तो अब बताते हैं संस्कृति का मतलब क्या होता है, ये खास रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा खास होता है। जैसे कि तुम देखना आदिवासी का, किसका, आदिवासी लोग का। कभी ट्राइबल क्षेत्र में गए हो, नहीं गए हो, जाना चाहिए कभी। लेकिन ये ट्राइबल क्षेत्र जब बढ़िया बढ़िया जॉब करोगे, तुमको सरकार घूमने, जैसे जो IAS IPS बनता है उसको सरकार घूमने के लिए लेता है, 2-2.5 लाख रुपए देता है खर्चा, कपड़ा पहनने के लिए, पूरा भारत भ्रमण करवाता है। तो बड़ा बड़ा पढ़ोगे तब ना पढ़। तो अब क्या होता है, आदिवासी, आदिवासियों का कोई खास क्षेत्र होता है, मतलब वहां पे अपना संस्कृति होता है उसका। देख लो कंदमूल खाता है, जंगली शिकार करते हैं, वही जंगल में रहते हैं, पेड़ उड़ पे खाते, मतलब वही सब खाते पीते हैं, और जंगल में उनका मेन घर होता है। अब सरकार देखो क्या करता है कि जंगल को काट रहा है, तो भाई आप किसी का पुरखन का जमीन काटेंगे तो कितना दर्द होगा। अभी हम लोग का घर के क्या है कि निकलेगा, इस पे हाईवे बनेगा तो कितना दर्द होगा, बयान नहीं कर सकते हो। तो संस्कृति कहीं ना कहीं एक हाशिए पर व्यक्ति का दिखाता है, बात को समझो। और यह विरासत, तो कुछ संस्कृति क्या होता है विरासत में मिलता है। जैसे कि देखो अब विरासत में जैसे हम लोग को क्या मिला है कि किसी का पैसा उसा नहीं लेना, किसी का बेईमानी नहीं करना है, किसी का पैसा लो तो दे दो, ये सब सीखा है हम लोग को। जैसे हम लोग को कोई देता है जल्दी से नहीं लेते, क्या इसका रीजन, हम लोग को विरासत में मिला। तो क्या ये अच्छाई चीज है, विरासत अच्छाई चीज में हम लोग को मिला है। लेकिन बहुत सारा विरासत लोग को मिलता है कि मर्डर कर दो, चोरी कर दो, तो ये अच्छा चीज थोड़ी है, गलत चीज है। तो उसी प्रकार जैसे कि विरासत में हम लोग को क्या मिला था, बहुत सारा सती प्रथा मिला था कि नहीं। लेकिन सती प्रथा क्या ठीक चीज है, सती प्रथा जानते हो ना क्या होता है कि नहीं जानते हो। पति मर जाता है तो पत्नी विधवा हो जाती है, तो पत्नी को भी लिटा दिया जाता है, जिंदा में जला दिया, तो उसको सती प्रथा कहते हैं। विधवाओं को विवाह करने का इजाजत नहीं था, तो क्या है विरासत में मिला था। तो हर विरासत संस्कृति नहीं हो सकता है, कहने का बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, कहा कि थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है। हर विरासत संस्कृति नहीं हो सकता है। जैसे विरासत, जैसे अब बताते हैं SC ST का क्या हुआ, शोषण हुआ है भविष्य में, तो क्या हम लोग को विरासत में मिला, लेकिन ये ठीक चीज है नहीं, इसके ऊपर सरकार काम किया, संविधान वाला, इसको क्या मिला, आरक्षण मिला। पहले इसका जॉब में क्या था, बहुत कम परसेंटेज था, लेकिन अब क्या हुआ, जॉब में इसका परसेंटेज बढ़ा, यानी क्या है, यानी इसका भागीदारी बढ़ा। यानी हर विरासत हमारा संस्कृति नहीं बन सकता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे कि कुछ अच्छाई चीज है, जैसे कि बताते हैं तुमको संस्कृति और विरासत, ये हो गया संस्कृति, ये हो गया विरासत, क्या हो गया विरासत। तो संस्कृति क्या है, खास रहन सहन खान पान को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, खान पान। और जो विरासत है हम लोग को क्या मिला है, विरासत में बहुत सारा सती प्रथा मिला था, तो उन लोग खत्म हुआ कि नहीं हुआ। बड़े बड़े समाजवादी उदार है, जाति प्रथा को खत्म किए। तो प्रगतिशील जो विरासत रहेगा, जो प्रगतिशील विरासत रहेगा वही संस्कृति बनेगा। प्रगतिशील का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि लाइफ ना ना ना, प्रगतिशील कहने का मतलब, प्रगतिहीन दो शब्द है,
बात को समझो। प्रगतिशील और प्रगतिहीन, ये सब तुम बुक पढ़ोगे तो बड़ा समझ में आएगा। प्रगतिशील और प्रगतिहीन कहने का मतलब है कि प्रगतिशील मतलब जैसे कि बताते हैं अच्छा हो, प्रगति में हो। जैसे इससे हमारा 70% से अगर फायदा होता तो उसको हम संस्कृति में अपना लेते, अपने आप में समा लेते। लेकिन प्रगतिहीन है भैया, ये अच्छा चीज नहीं है, तो इसको क्या हीन है, मतलब खत्म है, नहीं खाता है, कर्महीन है। कहा है तुम बोलता है ना कि कर्महीन है, मतलब कर्म से ये हीन है। ये कर्म तो हम मानते नहीं है, फल तो किस्मत मानते, कर्म रियल बात। कि जैसे कोड़ी जो काम करने में कोड़िया टाइप कर रहा तो उसको क्या बोलते हैं, कर्महीन है ये कर्महीन आदमी है, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली लंबा लंबा फिलॉसफी देगा, कुछ नहीं ऐसी पैतरा देगा, है ना। तो प्रगतिशील और जो प्रगतिशील है उसको हम संस्कृति में क्या करेंगे, समा लेंगे, और प्रगतिहीन को कट कर देंगे। नहीं भैया बात को समझ, तो हर विरासत संस्कृति नहीं हो सकता है, बात को समझा। अब एक आता है नया शब्द सभ्यता। क्या आता है, सभ्यता। सभ्यता, इसको यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। अब सभ्यता करने का मतलब जैसे कि ये रहन सहन खान पान ये बड़े स्तर पे बढ़ जाता है लोग का। जैसे कि ये सभ्यता तुम्हारा अंबानी और अडानी मना ले। जैसे हमारा जो संस्कृति है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, नॉर्मल मड़ुआ का रोटी खाएं, बाजरा की रोटी खाएं, बात को समझो। अब ये अंबानी अडानी साहब आएंगे, बिल गेट्स साहब खाने लगेंगे, तो बड़ा बड़ा आदमी खाने लगा तो क्या एक सभ्यता बन जाए, पूरा कल्चर फैल जाएगा लोगों में, सभ्यता। क्या रे अंबानी अडानी साहब खा रहे तो अब लोग गरीब आदमी फॉलो करेंगे, मध्यम वर्ग भी फॉलो करेंगे, उच्च जाति भी फॉलो करेंगे, नीच जाति भी फॉलो करेंगे, सब फॉलो करेंगे। बात को समझो। तो क्या कहीं ना कहीं इनका एक सभ्यता बड़े स्तर पर होता है, सभ्यता जो होता है बड़े स्तर पे होता है, और जो संस्कृति होता है एक छोटे स्तर पे होता है। छोटे स्तर का मतलब ट्राइबल क्षेत्र आदिवासी कहाँ जंगल में रहते हैं, और सभ्यता बड़े, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर मतलब जो सिविलाइजेशन क्या है, वेस्टर्न सभ्यता। फटा जींस देखो अभी एकदम लाइव है, क्या सभ्यता है। फटा जींस कौन पहनता है, तुम गरीब आदमी के नहीं देखोगे फटा जींस पहने। अब इधर जैसे कि सभ्यता बन गया, लेकिन पहले सलमान खान शाहरुख खान फटा जींस पहनता था, तो क्या वो सभ्यता उसको चेंज किया बड़ा आदमी को। हम लोग संस्कृति लंबा लंबा फुल पैंट पहनते थे, पूरा धोती उती पहनते हैं, सिंपल से देखो ना। तो क्या कहे आज भी तुम दिल्ली वगैरह कर्नाटक पैलेस में जाओ ना, और ये धोती उती पहनोगे ना तो लोग बोलेगा अच्छा इसका अलग गांव का संस्कृति है। लेकिन फटा जींस के पहनो बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलता है लोग। तो सभ्यता एक बड़े चीज को दिखाता है, संस्कृति एक हाशिए पर लोगों को दिखाता है। बात को समझा। विरासत तो समझिए, विरासत में मिला है हमको जागीर, राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी विरासत में मिला है। बात को बाबर का बेटा कौन बना राजा, हुमायूं का बेटा कौन बना अकबर बेटा शाहजहां, की जागीर बनता है शाहजहां के बाद जहांगीर बनता है। बात को समझा। तो क्या एक मिलते जाता है, हम लोग को मिलते जाता है। सभ्यता एक बड़ा चीज है, संस्कृति सभ्यता और विरासत समझ गया, हाँ या ना। ठीक है। अब तुमको कल बताएंगे क्या कि पूरा पाषाण काल तुम पढ़े होगा, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ा है ना, बुद्ध काल, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, सब कल से हम स्टार्ट कर देंगे। और कल से तुमको क्या करेंगे कि लाइव दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा मोबाइल पे लैपटॉप पे हम दिखाएंगे, देखो ये पत्थर था, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बात को समझा। चलो।